हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आप सभी को पता है कि अभी मेरे जो ब्लॉग हैं वो आ रहे हैं तिरुपति बालाजी से, क्योंकि हम सब लोग अभी हैं तिरुपति बालाजी में। और फाइनली गाइस, हम लोगों को वहाँ पे दर्शन हो चुके हैं। मेरा जो फ़ोन था, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में ही बताया था कि वहाँ पर जमा हो गया था। उसके बाद दर्शन करने के बाद गाइस, हम लोग आ गए हैं बाहर। और ये है बाहर का एरिया और बहुत ही सुंदर लगता है गाइस। यहाँ पर बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरती जो है यहीं से होती है। सामने मंदिर है, तो जिसको जो भी जैसे कैंडल जलानी है, दिया जलाना है, जो भी जलाना है, तो वो यहीं पर जलाया जाता है। क्योंकि हम लोग जब दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ तो देखना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। बस एक झलक ही देखने को मिलती है तिरुपति बालाजी की। और वाकई में अभी मन जो है बहुत गदगद हो गया, बहुत खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। और ये है मेन मंदिर गाइस। बहुत भीड़ थी गाइस, बहुत भीड़ थी। हम लोगों के पास अगर टिकट नहीं होता दर्शन का तो हम लोगों को और भी ज़्यादा समय लग सकता था दर्शन में। लेकिन जब हम लोगों ने टिकट वहाँ से ले लिया था तो हम लोगों को 4 घंटे में दर्शन हो गए थे। उन लोगों ने हम लोगों को जो टाइमिंग दी थी उसके हिसाब से ही दर्शन हुए थे। और अगर हम लोग टिकट नहीं लेते तो यहाँ पर नॉर्मली जो दर्शन होते हैं वो 12 से लेके 20 घंटे भी लग सकते हैं। और हम लोगों को 4 घंटे में दर्शन हो गए तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। वैसे तो हमारी जो ट्रेन थी गाइस कल की थी और परसों की भी थी। मतलब मेरे हस्बैंड ने 2 दिन का रिजर्वेशन कराया था कि अगर आज दर्शन नहीं होंगे तो हम लोग मतलब कल रुकेंगे, और अगर दर्शन हो गए तो हम लोग कल चले जाएंगे। इस चक्कर में 2 दिन का रिजर्वेशन था, मतलब 1 दिन का एक्स्ट्रा भी करा रखा था उन्होंने। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी आपको जानकारी दे दी कि आगे हम लोगों का क्या प्लान है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है गाइस मेन मंदिर। और फ़ोन ले जाना तो यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और फ़ोन तो जमा हो जाते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा चलिए दिखा देती हूँ कि जो मेन गेट है मंदिर का, अंदर आप देख सकते हैं इतनी भीड़ रहती है कि एक तौर से सबको ढकेलना पड़ता है, मतलब धक्का देना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि चलो जल्दी चलो जल्दी। क्योंकि हमारे साथ जैसा हो रहा था हमने वैसा ही बताया आपको। और सिक्योरिटी की बात करी जाए, यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी है गाइस कि कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ तो खैर कोई ले जा ही नहीं सकता है। और बहुत जगह चेकिंग होती है और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। और यहाँ पर जितने लोगों ने दर्शन किए होंगे वो यहाँ पर आकर बैठ गए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होता है। और हम लोगों ने गए दर्शन करके, जैसे ही आए थे तो वहाँ पर प्रसाद की लाइन में लग गए थे, क्योंकि अब हम लोगों को प्रसाद भी लेना था। और यहाँ पर गाइस स्पेशली प्रसाद मिलता है, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब लोग जिसको जो जलानी हो, दिया जलाना, वो यहाँ पर जला सकता है। और यहाँ मेरी जो मंडली है, मेरे जो पति देव है, मेरे जो हस्बैंड है, बहुत ज़्यादा थक गए थे तो यहाँ पर बच्चों को लेके बैठ गए थे। और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है बैठने की, आप आराम कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सारी चीज़ों का और व्यवस्था का ख्याल तो बहुत अच्छा यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर कुछ झांकी टाइप की लगी हुई थी, मतलब मंदिर सा बाहर था बालाजी का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। वैसे मैं आपको एक जानकारी नॉर्मल तरीके से ही दे देती हूँ कि यहाँ पर जो छोटे छोटे मंदिर भी रहते हैं ना, वो इस लेवल के, हाई लेवल के तैयार किए जाते हैं गाइस। इतने अच्छे और इतनी अच्छी उनकी डेकोरेशन होती है, इतनी अच्छी उनकी डिज़ाइन होती है कि हम बता नहीं सकते आपको। और जैसे कि मैं यहाँ रही हूँ तो मैंने बहुत सारे मंदिर यहाँ पर ऑलरेडी देख रखे हैं। और हमारे यहाँ जो यूपी की बात की जाए तो नॉर्मल वैसे ही मंदिर बनाए जाते हैं, मतलब जैसे छोटे छोटे मंदिर होते हैं अपन लोगों के मोहल्ले में, या फिर बात की जाए कि मेन सिटी में, तो वो एक तौर से आपको नॉर्मली मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर छोटे से छोटा मंदिर भी इतने अच्छे से बनाया जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। और जैसे हम लोग बाहर निकल के आए थे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम भी चल रहे थे डांस वगैरह के। तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। मेरे हस्बैंड का तो वैसे किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करना था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं अकेले जा के रिकॉर्डिंग कर रही थी।
भी एक जगह मम्मी को बिठा दिया था और बच्चे भी बैठ गए थे, लेकिन बच्चे कहाँ बैठने वाले थे, मेरे साथ ही घूम रहे थे और मुझे डर लग रहा था कि कहीं बच्चे ऐसा ना हो कि खो जाएं। तो यहाँ पर लैंग्वेज की इतनी प्रॉब्लम है कि बच्चे कुछ बता ही नहीं सकते, तो इसलिए मैं उनका बहुत ध्यान रख रही थी। और फिर गाइस लास्टली हम लोगों को रात तो हो ही गई थी, 8 बज गया था। वैसे दर्शन हम लोगों को 6:30 बजे समथिंग हो गए थे, लेकिन फिर भी 1-1.5 घंटा हम लोगों को वहाँ पर घूमते हुए हो गया था और हम लोगों ने पिक वगैरह निकलवाई थी, तो फिर उसमें मतलब मिलने में भी समय लग गया था। फिर हम लोगों ने यहाँ पर खाया पिया, क्योंकि अब हम लोगों को जाना है नीचे और सोच रहे थे कि समय से पहुँच जाएंगे तो होटल में थोड़ा सा आराम कर लेंगे। इसलिए जो भी काम कर रहे थे हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे थे। और यहाँ पर भी फिर हम लोगों ने लौटते समय गाड़ी ही बुक की थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया ही था कि मुझे बस में बहुत ज़्यादा डर लगता है। और वैसे भी रात हो गई थी, तो मेरा तो जो 1% भी मन नहीं था बस से जाने का, तो मेरे हस्बैंड ने फिर यहाँ पर गाड़ी ही बुक कर ली थी। थोड़े से गाड़ी जैसे बुक करते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज ज़रूर लग जाता है, लेकिन आप आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। और रात के हम लोगों को निकलते निकलते ऐसे ही 9 बज गया, 9:30 बज गया था। और यहाँ से जो समय लगने वाला था नीचे, जो ऊपर से नीचे की दूरी है और नीचे से ऊपर की दूरी सेम ही है, 22 किलोमीटर ही है। तो हम लोगों को अब नीचे जाना था, 22 किलोमीटर दूर गए। और यहाँ का जो नज़ारा था वो तो आप रात में, दिन का तो मैंने आपको दिखाई दिया था, अब रात में आप देखिएगा कि कितना सुंदर लगता है। और रात में भी यहाँ पर गए सेम वैसा ही जैसा दिन में लगता है वैसा ही लगता है, मतलब जो दर्शन है वो 24 घंटे चलते हैं और बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मतलब सुनसान हो गया हो, हलचल मची ही रहती है। और जो गाड़ियां हैं आपको रात में भी मिल ही जाएंगी, ऐसा नहीं होगा कि हम लोगों को थोड़ा बहुत वेट करना पड़े, आपको तुरंत ही मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रात में जो यू टर्न से हम लोग गुजर रहे थे, मेरा दिल तो बिल्कुल बाहर ही निकल के आ गया था और डर तो मुझे बराबर लगता है, लेकिन नज़ारा इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि ऊपर से जब नीचे की पूरी सिटी दिखती है ना, तो इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता है कि बता ही नहीं सकती हूँ मैं आपको। और सब जगह लाइटिंग थी और बहुत ही सुंदर तिरुपति लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और ये सारी चीज़ें गाइस बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, बहुत ही कम मिलती हैं। और वैसे तो हमारी झांसी में भी एक किला है जो ऊपर से देखो तो नीचे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी दूरी इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब जो दूरी यहाँ पर है, जो डिस्टेंस यहाँ पर है ऊपर से नीचे का, वो तो मेरे हिसाब से मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि रात में भी यू टर्न में गाड़ियाँ बराबर से मतलब भयंकर तरीके से ही चल रही थी और वाकई में यहाँ के जो ड्राइवर हैं उनकी तो तारीफ़ करना बनती है। और बहुत ही अच्छे से चीज़ें मैनेज करके रखते हैं और बहुत ही उनको अच्छे से आइडिया हो चुका है, चाहे रात हो दिन हो, उनकी कोशिश रहती है कि सेफली हम लोगों को अच्छे से पहुंचा दे हमारे घर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं डरते डराते फाइनली गाइस नीचे हम लोग आ ही गए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दुल्हन की तरह हमेशा यहाँ सजी रहती है तिरुपति, और बहुत ही सुंदर मंदिर वगैरह, जैसे कि मैं पहले भी तारीफ़ कर चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ आपको कि ये जो सुंदरता है ये आपको मेरे हिसाब से बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगी, बहुत ही कम जगह। और वाकई में आप जैसे ही मतलब नीचे उतरते हैं तो रात में स्टार्ट हो जाता है इस तरीके की सजावट, और बहुत ही दूर तक आपको ऐसा देखने को नज़ारा मिलेगा। और फाइनली हम लोग सोच रहे थे कि बस अब अपने होटल पहुंच जाएं और थोड़ा सा आराम कर लें। और जैसे ही होटल पहुंचे तो हम लोगों को 12 बज गया था और हम लोग सीधे सो गए थे। सुबह हमारी 5 बजे ट्रेन थी, तो गाइस हम लोग उठ गए थे 3 बजे और 12 बजे पहुँचे थे, 3 बजे उठ गए थे, तो 3 घंटे ही सोए थे। और ट्रेन लेट ना हो जाए, मतलब हम लोग लेट ना हो जाए, ट्रेन हमारी छूट ना जाए, तो इसलिए सिर्फ मैंने नहाया
और मैं तैयार भी नहीं हुई थी बस, और मैंने कंघी की और सीधे निकल आई थी। मेरे हस्बैंड बोलने लग गए थे कि तुम ट्रेन में ही तैयार हो जाना, नहीं तो तुम्हारे तैयार होने के चक्कर में ट्रेन छूट जाएगी। तो बच्चों को उठाया, कपड़े वगैरह चेंज किए, बस उनको नहलाया नहीं था। और मैंने और मम्मी नहीं नहाया, मेरे हस्बैंड ने। हम लोग जल्दी जल्दी नहा के पहुँच गए थे गाइस स्टेशन की तरफ। और बाहर निकले तो सुबह हो ही चुकी थी, समथिंग 4:30 बज रहा होगा। और यहाँ से स्टेशन की जो दूरी है वो ज़्यादा दूर नहीं थी, क्योंकि हम लोगों ने होटल वहीं पर पास में ही ले रखा था, होटल में कमरा वहीं पर ले रखा था। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं गाइस स्टेशन। और स्टेशन में कंफर्म नहीं हो रहा था कि ट्रेन जो है वो किस प्लेटफॉर्म पे आनी है, तो इसलिए हम लोग बीच में ही खड़े हो गए थे कि जब अनाउंसमेंट होगी तो उसी प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास लगेज भी था ही। और बच्चा जो था वो भी परेशान कर रहा था, क्योंकि वो सो के उठा था, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। तो इस चक्कर में फिर हम लोग खड़े हो गए थे कि चलो जब अनाउंसमेंट होगी तो उसी साइड चले जाएंगे। और फिर उसके बाद जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन को आना है, तो हम लोग वहाँ जाके बैठ गए थे। और यहाँ पर सुबह थोड़ी थोड़ी ठंडक थी, तो मेरे जो बड़ा वाला बेटा है उसको सर्दी सी लग रही थी। वो मेरे से यही बोल रहा था कि मम्मा मेरे को सर्दी लग रही है। वैसे तो यहाँ पर भयंकर वाली गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, और लेकिन हम सुबह के समय थोड़ी हल्की सी सर्दी थी, तो इसलिए बच्चे को सर्दी लग रही थी। तो मैंने कहा कि चलो ट्रेन में तुम्हें फुल कपड़े पहना दूंगी। और ट्रेन क्योंकि आने ही वाली थी, और वैसे तो 22 लग गए हम लोग, मतलब आराम से आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और 1 घंटा ट्रेन लेट थी यहाँ पर। और फिर जैसे ही ट्रेन आई तो जान में जान आई कि चलो अब फाइनली हमें अपने घर वापस लौटना है, क्योंकि 4-5 दिन हो चुके हैं हम लोगों को घूमते घूमते। और जब मतलब कहीं जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और लौटते में इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है जिसकी कोई हद नहीं है। तो हम लोगों की जो सीटें थी वहाँ जाके हम लोग आराम से भाई थोड़ा सा तसल्ली से बैठ गए थे, क्योंकि अभी तो सुबह के समथिंग 8 तो बज ही गया होगा, और भूख भी लगने लग गई थी। और मैं चाय नहीं पीती हूँ ना सुबह, तो मेरा थोड़ा सा सर भी दर्द होने लगता है। तो मेरे हस्बैंड यही बोलने लग गए थे कि सब लोग थोड़ा सा आराम से रिलैक्स हो लो, फिर उसके बाद चाय नाश्ता करते हैं। और नाश्ते में कुछ स्पेशल नहीं, यहाँ पर तो गाइस डोसा ही मिलता है, ये तो साउथ का है, तो ये तो सभी को ही पता होगा। तो यहाँ पर फिर हम सब लोगों ने चाय पी। और चाय ट्रेन की इतनी बकवास रहती है जिसकी कोई हद नहीं है, इतनी बकवास रहती है। मुझे तो मतलब अपने घर की चाय बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, रास्ते में तो मिल ही नहीं सकती। और फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही अपनी सीट पे सेट हो गए थे, फिर उसके बाद आराम से हम सब लोगों ने नाश्ता किया। और नाश्ते में हम लोगों ने गाइस खाया था डोसा, इडली और बड़ा। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है डोसा, और यहाँ का साउथ का तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे दिमाग में बस यही आ रहा था कि अब हो गया, अब लास्ट बार खा रहे हैं, तो बड़ी तसल्ली से खा रही थी मैं तो। फिर उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पर आराम करने के लिए लेट गए थे सभी लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और वैसे भी गाइस 2 दिन का सफ़र है, तो तसल्ली से आराम करना तो बनता ही है। और यहाँ पर गाइस फिर मैं सो के उठ गई थी, और छोटा वाला भी उठ गया था। वैसे मेरे को तो बहुत नींद आ रही थी, लेकिन इस छोटे वाले ने इतना ज़्यादा तंग कर रखा था, और ये तो मतलब अच्छे से सो ही नहीं रहा था। पर क्या कर सकते हैं, सफ़र तो काटना ही है जैसे तैसे। तो इसको थोड़ा सा घुमाया और खिलाया पिलाया, बस यही चलता रहा। और बस ये लग रहा था कि आप जल्दी से घर पहुंच जाएं, क्योंकि जाते समय तो मतलब सफ़र में आनंद आ रहा था, लौटते समय तो सब परेशान हो गए थे, थक गए थे। और ये छोटा वाला भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसने इतना ज़्यादा सफ़र किया है, हमें तो लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा ही परेशान कर लेगा, लेकिन इसने वाकई में बहुत ज़्यादा तसल्ली रखी छोटे वाले बच्चे ने। और फिर उसके बाद गाइस रात हो गई थी, हम लोग सो गए। ये दूसरे दिन का वीडियो है, और आज हम लोग फाइनली
पहुंचने वाले हैं अपने घर। और खुशी तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत बड़ा काम हो गया है भाई मेरा। और मतलब मन को खुशी भी है, तसल्ली भी है, और घर पहुंचने वाले भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि हाँ, सारे काम अच्छे से निपट चुके हैं। और वैसे भी हम लोग क्या चाहते हैं कि कोई भी काम करें तो वो अच्छे से ही हो जाए और कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो भाई भगवान का मैं बहुत शुक्रगुजार करूँगी, एक तौर से शुक्रिया करूँगी कि हम लोग बहुत अच्छे से गए थे और हम लोगों के काम जो है बहुत अच्छे अच्छे से होते चले गए। क्योंकि मेन वहाँ पे दर्शन का रहता है गाइस, बहुत समय लग जाता है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब टिकट नहीं है, तो बहुत समय लग जाता है। और इसी चक्कर में हम लोग यही सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर दर्शन लेट हुए तो हम लोग एक दिन और हम लोगों का एक्स्ट्रा लग जाएगा। लेकिन भगवान ने बहुत साथ दिया हमारा। और फाइनली आप देख सकते हैं कि हम लोग आ गए हैं झांसी स्टेशन, और मेरा भाई जो है वो आ गया है हम लोगों को लेने के लिए। और बच्चे बहुत खुश हो गए थे क्योंकि 2 दिन से सफ़र कर रहे हैं। और वैसे भी 2 दिन हम लोग वहाँ रुके होंगे, और उससे 2 दिन पहले हम लोगों ने सफ़र किया, तो 4 दिन सफ़र हो गया था। बस 2 दिन हम लोग घूमे फिरे हैं। मुझे तो बस यही लग रहा है कि हाँ, बस ट्रेन में ही हम लोग, मतलब अभी तक जो भी 4-5 दिन हम लोग गए तो बस ट्रेन में ही बैठे रहे हैं। इतना लंबा सफ़र हो गया, इतना लंबा सफ़र हो गया जिसकी कोई हद नहीं है। और वैसे भी इतना लंबा सफ़र हम लोग हमेशा तो करते नहीं रहते हैं। जब से ट्रांसफ़र हो गया है तो इतना लंबा जाना कहीं होता ही नहीं है, और बहुत दिन के बाद गए तो अच्छा तो लगा, बहुत मज़ा आया, और अपने शहर लौट के भी बहुत अच्छा लग रहा है। और फाइनली भाई से इतने दिन के बाद मिलके भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि ट्रेन से कैसे भी उतरना है। बहुत परेशान हो गए थे बेचारे मेरे बच्चे, दोनों की दोनों ट्रेन में बैठे बैठे। लेकिन क्या कर सकते हैं, छोटे अभी, उनको ज़्यादा उस तरीके से हम लोग समझा नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे तैसे उन लोगों ने भी बहुत अच्छे से मैनेज किया। मेरे प्यारे प्यारे ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्होंने भी वाकई में बहुत मैनेज किया। और मुझे छोटे वाले का बहुत लग रहा था कि वो ज़्यादा परेशान दिक्कत करेगा, लेकिन ऐसा नहीं रहा है, और अच्छे से सारा काम हो चुका है। तो गाइस, अब मैं अपने वीडियो का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और इससे आगे का वीडियो आपको कल देखने को मिलेगा। तो गाइस, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।